वो नौजवान जो टी शर्ट में है, क्लीन शेप है, देखने में कहीं भी वो मजहबी इंसान नौजवान नहीं लगता है, वो हजार गुना बेहतर है उन आलमी दीन से कि जो हुकूमत के तलवे चाट कर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो हजार गुना बेहतर है तारिक जमील से कि जो एक मजहबी लिबादा ओढ़ के, वो हजार गुना बेहतर है तर उन तबलीगी जमात वालों से है, वो हजार गुना बेहतर है उन पीरों नशीनों से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरिया है। एक नौजवान है जो देखने में वो क्लीन शेप है, टी शर्ट में है, कहीं वो मजहबी आदमी मजहबी नौजवान नहीं लगता है, एक मॉडर्न किस्म का नौजवान है, देखने में वो लिबरल लगता है। लेकिन उसने कुछ बातें की हैं, उसकी बातों से मैं काफ़ी मुतासर हुआ। और वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो एक आगाही मुहिम में शरीक था। रात को 12 बजे, और रात को 12 बजे वो काम वो नौजवान कर रहा था, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। वो काम कर रहा था कि जो बड़े बड़े आलिम दीन न कर सके। और ये बात कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगी कि वो लिबरल जो ज़हरी सूरत में देखने में एक मॉडर्न नौजवान लगता है, उसके साथ 2-3 और लड़के भी थे, वो हजार गुना बेहतर है उन आलमी दीन से कि जो हुकूमत के तलवे चाट कर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हक बोलने में उनको तकलीफ होती है। वो नौजवान जो टी शर्ट में है, क्लीन शेप है, देखने में कहीं भी वो मजहबी इंसान नौजवान नहीं लगता है, वो हजार गुना बेहतर है उन पीरों से, जो गद्दी नशीनों से कि जो सिर्फ अपने मुरीदों के फिक्र में लगे रहते हैं और दौलत बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उनको कुछ भी मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। यकीन माने कि वो नौजवान मेरी नज़र में हजार गुना बेहतर उन तबलीगी जमात वालों से है कि जो घर घर में जाके ये तो कहते हैं कि आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, लेकिन ये नहीं कहते कि बुरे काम से लोगों को रोकना चाहिए, गलत कामों की आगाही मुहिम में शरीक हो। जो आदमी गलत काम कहे, चाहे वो वक्त का हुक्मरान भी है, उसके सामने डट जाओ, लोगों को बताओ कि क्या हो रहा है। तो वो नौजवान मेरी नज़र में हजार गुना बेहतर है तारिक जमील से कि जो एक मजहबी लिबादा ओढ़ के, एक आलमी दीन का लिबादा ओढ़ के, वो उन शख्सों को, उन लोगों को सपोर्ट करता है कि जो हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे कल्चर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हमारी नस्लों को भी बर्बाद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सुनो कि वो नौजवान कौन है। अब लोगों को मालूम है कि कुछ दिन पहले, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, कुछ दिन पहले एक ट्रांसजेंडर के नाम से एक बिल पास हुआ, उसके ऊपर बड़ा शोर शराबा हुआ। और ये नौजवान है कराची में, गुलशन इकबाल पार्क 9 ब्लॉक 9 में, वो रात को 12 बजे, एक आदमी ने उसकी वीडियो बना के भेजी कि हम रात को 12 बजे एक होटल में चाय पीने के लिए गए, तो कुछ नौजवान आए, और उस नौजवानों ने क्या कहा है वो सुनो, फिर आगे बात कर। अल्लाह ताला ने उस हवाले से ये अपना हुक्म सुनाया है कि दुनिया में भी उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और आखिरत में भी उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। ये आयत बताने का मकसद ये है कि 2018 में हमारी सेनेट से एक बिल पास हुआ। उस बिल का नाम है ट्रांसजेंडर बिल, और इस बिल के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत ने हमारे मुल्क में मर्द और औरत के बजाय एक तीसरी जिन्स, जिसको ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनके हकूक की बात की। दोस्तों, 2018 में इस बिल को पास करने में तमाम बेनशीन सियासी जमातें मौजूद थी, शामिल थी। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, आखिर मैं आप लोगों को ये तफसील बता दूं, ये नौजवान जो कह रहा था, इसकी तफसील आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रांसजेंडर का जो बिल आया, उसी हवाले से वो आगाही मुहिम में था कि भाई खुदारा इससे बच्चों, ये हमारी नौजवान नस्लों को तबाह करने के ऊपर तल्लु है, ये गैर शरी गैर इस्लामी बिल है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे रात को 12 बजे, बड़ा डैग लेके वो होटलों में जाके वो काम कर रहे थे जो बड़े बड़े आलमी दीनों ने और बड़े बड़े तबलीगी वालों ने नहीं किया, जो ये नौजवान कर रहा था। नाज़रीन, मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। अगर कुछ उलमा कराम है जिनको मजहबी इल्म हासिल रखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए उसमें, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक किसी से सुनी थी
तो उसमें अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो हदीस सुनाने का मकसद इसलिए है कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहता है ना कि जो इश्क नबी है, जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके अंदर में है, या जिसको दर्द है इस्लाम का, या वो हकीकी मायनों में वो एक जज्बा ईमानी रखता है, तो उसके लिए उसका हुलिया होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की ज़ात जिसके ऊपर रहम करता है, इश्क डालता है, तो वो एक आम से आदमी के अंदर भी डाल देता है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम दाढ़ी न रखें या एक सही हुलिये में न रहें, हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है। लेकिन ये मोहताज नहीं है। वो इसलिए कि मैं बहुत पहले एक हदीस पाक किसी आलमी दीन से सुन रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ सहाबा कराम बैठे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत तकसीम कर रहे थे। तो वहाँ एक शख्स बैठा था जो ज़हरी सूरत है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे, दाढ़ी भी उसने रखी हुई थी, जो एक सही हुलिया होता है उस हुलिये में बैठा था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि सिफारिश की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूल अल्लाह माल गनीमत इस नौजवान को, इस आदमी को भी दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा कराम को दे रहे थे, लेकिन उसको नहीं दे रहे थे। तो एक बार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं दिया। फिर दूसरी बार फिर फरमाया, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ नहीं दिया। तो तीसरी बार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ गए कि कुछ चक्कर है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम है कि मैंने तो इसको मोमिन ही समझा है। अभी अल्लाह माफ़ करे, ये मालूम नहीं था कि वो आदमी बैठा था या उठ के चला गया था, लेकिन हज़रत उमर फारूक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कि मैंने इसको मोमिन ही समझा था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसमें कुछ चक्कर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको माल गनीमत नहीं दे रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोमिन है। यानी कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी ज़हरी शक्ल देख के उसको मोमिन समझ रहे थे। जो आज हम तारिक जमील जैसे इंसानों को, और वो नाम नेहाद मुल्ला कि जो हुकूमत के तलवे चाटते हैं और हुकूमत के साथ बैठ के ऐसे ऐसे बिल पास करवाते हैं, जो गुस्ताखों को रिहा करवाते हैं, लेकिन जो हुकूमत के साथ होते हैं, जो पाकिस्तान की नस्ल को तबाह करने पे लगी हुई है हुकूमती ये हमारे लीडर, और वो उलमा उनके साथ बैठे हुए हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है उनमें और उनमें। बहुत सारे आलमी दीन ऐसे हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो हुकूमत के खिलाफ बात करने से डरते हैं। और इस नौजवान को अल्लाह ताला इसको यानी कि साबित कदम रखे कि इस नौजवान ने रात को 12 बजे निकल के लोगों को बता रहा है कि खुदारा इससे बचो। तो मेरी नज़र में ये नौजवान 1000 गुना बेहतर है उन आलमी दीन से, किसी भी मसलक से चाहे उनका तलक है, जो हुकूमत के तलवे चाटते हैं। और ये तारीख है कि जो हुकूमत के साथ उलमा अकराम होते हैं वो कभी हक पे नहीं हो सकते। और उन बड़े बड़े गद्दी नशीनों का, जिनका अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और साद रिजवी साहब उनकी छुतरोल करते हैं कि उनको कुछ भी मालूम नहीं है, बस वो पीरी फकीरी में लगे हुए हैं, उनसे 1000 गुना बेहतर ये नौजवान है, ये जो काम कर रहा था। इसलिए आप तारीख भी उठा ले, आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लो, आप मुमताज़ हसन कादरी को देख लो, आप तनवीर को देख लो, बहुत सारे हैं कि जो ज़हरी सूरत में उनका कोई भी तल्लक नहीं होता था। वो नहीं लगते थे कि यार ये कोई उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है या इमामा बांधा हुआ है, लेकिन उनके अंदर इश्क रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको दीन का दर्द था। इसलिए तो हमारी जो लिबरल हुकूमतें हैं ना, जितने हमारे सियासतदान हैं, तो वो नर्सरी से स्कूलों में ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जो बच्चा मुसलमान पैदा होता है तो वो गैरत के साथ और जज्बा ईमानी के साथ पैदा होता है। इसलिए इनके लिए ज़रूरी होता है कि उनको नर्सरी से ऐसे माहौल में डालो कि उनके अंदर जज्बा ईमानी भी ख़त्म की जाए, जज्बा गैरती ख़त्म की जाए, उनको एक लिबरल और एक यूरोप तर्ज की ज़िंदगी से इनको गुजारा जाए ताकि ये इस्लाम से दूर हो जाए। और यही पॉलिसी यहूद व नसारा की है, और जो पाकिस्तान में ये अप्लाई कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, वो यकीनन यहूद व नसारा के एजेंट है, उनका इस्लाम के साथ कोई तलक नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर नौजवान को ऐसा ही जज्बा अता फरमाए जो इस नौजवान का है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।